अब हम जो ये आज के काल में रह रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। तो कलयुग तो हम सब जानते हैं, पर ये कलयुग क्या है, इसका प्रभाव क्या है? तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग जो था वो सबसे पहला युग था। उस समय धर्म जो था वो अपने चारों पैरों पर स्थित था। उसके 4 पैर कौन से थे? सत्य, दया, तप और दान। तो ये चारों पैरों पर धर्म खड़ा था। सब लोग बहुत ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने वाले लोग थे उस समय, और वो एक स्वर्ण युग था। और उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व था। उस समय मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की थी, और उसकी जो लंबाई थी वो लगभग 32 फीट के लोग हुआ करते थे। और 17,28,000 वर्ष तक सतयुग रहा, उसका वो काल था। और उस समय भगवान ने 4 अवतार लिए, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार। और फिर सतयुग समाप्त हो गया। उसके बाद आया त्रेता युग। उसमें धर्म का 1 पैर टूट गया, 3 पैर रह गए। सत्य, दया, तप और दान में से सत्य निकल गया। फिर उस समय क्षत्रियों का वर्चस्व था, और ये 12,96,000 वर्ष तक इसका काल रहा। उस समय लोगों की आयु 10,000 वर्ष की थी, और लोगों की लंबाई 21 फीट की हुआ करती थी। और उस दौरान भगवान ने वामन, परशुराम और राम भगवान का रूप में उन्होंने धरती पर अवतार लिए। उसके बाद द्वापर आया। उस पर में सिर्फ 2 ही पैर बचे। उस समय वैश्य जो वर्ण होता है, जो व्यवसाय वगैरह करते हैं, उसका वर्चस्व था। और उस समय पुण्य और पाप दोनों आधे आधे भाग में रहते थे। उस समय उसका जो काल था द्वापर युग का, वो 8,64,000 वर्ष का था। और ये युग जैसे ही समाप्त हुआ, उसी समय कलयुग आ गया। और ये समाप्त तब हुआ जब भगवान कृष्ण जो है धरती को छोड़कर अपने धाम को लौट गए। उस समय लोगों की आयु 1,000 वर्ष की हुआ करती थी, और उनकी जो लंबाई थी वो 12 फीट की होती थी। और पूर्ण अवतार कृष्ण भगवान का माना जाता है। बाकी जो सारे अवतार हुए हैं वो अंश अवतार थे, पर श्री कृष्ण का अवतार जो था भगवान का, वो पूर्णतम अवतार था। और आखिर में हुआ कलयुग, जिसमें हम अभी वास कर रहे हैं। ये सबसे जो है दूषित काल माना जाता है, और इसमें धर्म का सिर्फ 1 ही पैर बच गया। इसीलिए जब कलयुग उस बैल को मार रहा था जिसका 1 ही पैर था, वो इसलिए था क्योंकि 3 पैर धर्म के टूट चुके थे। तो वो 1 ही पैर पर धर्म बच गया, जो कि है दान। और बाकी सब के सब है वो तो सब पाप ने उसके ऊपर वर्चस्व अपना स्थापित कर लिया। और कलयुग में औसत आयु जो है मनुष्य की, वो 100 वर्ष की होगी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग का काल आगे बढ़ेगा, तो ये घटती जाएगी और 15 से 20 वर्ष की आयु रह जाएगी। और हमारी जो लंबाई है वो 5.5 से 6 फीट की है। पर ये भी जैसे जैसे कलयुग आगे अपना प्रभाव स्थापित करते जाएगा, वैसे वैसे हमारी जो लंबाई है वो सिर्फ 1 फुट की रह जाएगी। और अब तक लगभग 5,200 वर्ष ही खत्म हुए हैं कलयुग को आए हुए। और इसकी जो टोटल आयु है, कार्यकाल जो है, वो 3,32,000 वर्ष का है। तो अब तक सिर्फ 5,133 वर्ष ही हुए हैं। ये लगभग बता रहा हूँ, 5,200 वर्ष के आजू बाजू का आंकड़ा है। तो अब इतने वर्ष बाकी है, तो अब अभी का जो समय है वो आप समझ सकते हैं कि जो हम दुख भोग रहे हैं, और जो हम अभी से कह रहे हैं कि घोर कलयुग आ गया है, तो अभी तो सिर्फ जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है, उस तरह कलयुग ने जन्म लिया है। अब तक तो इसने हाथ पैर हिलाना भी शुरू नहीं किया है। तो आप सोच सकते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा। और इसका जो वर्णन है वो भगवत पुराण में पूर्ण तरीके से किया गया है। तो मैं आपको कुछ इसके जो कलयुग के जो आसार हैं कि क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। कि जब कलयुग आगे अपना अस्तित्व स्थापित करते जाएगा और अपने पूर्ण जो ताकत से अपना अस्तित्व स्थापित कर लेगा, तो उस समय जो धन है वो उसी का बोलबाला होगा। सब लोग जो है धन धन को ही एक जो कहते हैं कि जिसके पास ज्यादा धन है वही अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। उसी को जो है
अच्छे आचार और विचार वाला व्यक्ति कहा जाएगा, तो उसको जो अच्छे व्यक्ति की जो परिभाषा होगी वो उसके पास होने वाले धन से होगी। और जो शादियां होगी, तो जो पहले जो एक वैदिक तरीके से शादियां होती थी, उसकी जगह पर अब जो है वो जिसको जो पसंद आया वो उसका पति इस तरह से हो जाएगा। पहले लड़की का कुल देखा जाता था, उसकी 7 पुश्तों की जानकारी प्राप्त की जाती थी, तब जाकर के रिश्ता जोड़ा जाता था। पर अब तो जिस कन्या को जो वर पसंद आया या जिस पुरुष को जो स्त्री पसंद आई, वो दोनों की सहमति हो गई और शादी हो जाएगी। और फिर मनुष्य जो है वो सब मांस और शराब यानी कि मदिरा, और फिर सब लोग जो पितरों को जो अर्पण जो हम करते हैं वो पूजा अर्चना सब छोड़ देंगे और इस दूषित कार्यों में लग जाएंगे। और फिर लोग अपने अपने धर्मों की उत्पत्ति कर लेंगे, गलत प्रमाण, और लोगों को तरह तरह से प्रमाण देकर उनको नए धर्म को स्थापित करेंगे और लोग उसमें जुड़ेंगे भी। और फिर धर्म, सत्यवादिता यानी कि सत्य, स्वच्छता, सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस, वो तो हम सुन ही रहे हैं सब में कम हो गई है, तो वो टॉलरेंस, दया, स्मृति, जीवन की अवधि और शारीरिक शक्ति, ये सब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा ये सब के सब क्षीण होते जाएंगे, इसका नाश होता जाएगा। और ये जो मनुष्य मनुष्य है वो उसके दोस्त जो हैं वो कम होते जाएंगे, और वो उसकी जो पत्नी के जो सगे संबंधी है वो उनके कहे अनुसार ही चलना शुरू कर देगा, और अपने माता पिता वगैरह सबकी बातें भी नहीं सुनेगा। और फिर दोस्त और सगे संबंधी भी उसी के होंगे जिसके पास धन है, बाकी सगे संबंधी भी सिर्फ स्वार्थ के लिए रिश्ता रखेंगे। और फिर जो कानून है, जो न्याय है, वो भी लोग जिसके पास धन है, जिसके पास शक्ति है, उसी को न्याय मिलेगा, और जो दुर्बल है, जिसके पास धन नहीं है, जो गरीब है, उसके लिए न्याय जो है सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगा। और फिर लोग जो है वो दूर दूर जाकर यात्राएं करेंगे, तीर्थ करेंगे, पर अपने पास होने वाले तीर्थ को जो है उसकी अवगणना करेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो हमारे माता पिता है, जिसको जिसकी सेवा सर्वोत्तम कही गई है कि सबसे बड़ी तपस्या माँ बाप की सेवा है, तो हम उनको तो हम छोड़ देंगे, निराश्रित कर देंगे। हमारा जो कर्तव्य है उनको पालना पोषना, क्योंकि जब हम छोटे थे तब उन्होंने हमको पाला पोषा, तो बड़े होने पर हमारा कर्तव्य कि हम उनका ध्यान रखें, तो लोग वो भी नहीं करेंगे। और जो गंगा किनारे रहता है, जो बड़ा तीर्थ है, वो अन्य तीर्थों पर जाकर भगवान को ढूंढेगा। और फिर ब्राह्मण जो है वो पूजा अर्चना छोड़ देंगे, वेदों का जो अध्ययन है उसको छोड़ देंगे, और गुरु की उपेक्षा की जाएगी, उनका अपमान किया जाएगा। और जो शिष्य हैं वो उनको जो है उनका अहित भी करने लगेंगे। और फिर मनुष्य मात्र जो है वो भरोसे के लायक नहीं रह जाएगा, वो अपना कार्य जो है वो ढंग से नहीं करेगा, उसको बहुत ही तनाव महसूस होता रहेगा, और वो अपने कार्य को किस तरह से उसकी अवगणना करे, उससे छुटकारा पा ले, उसकी ही फिराक में घूमता रहेगा, तो उसका जो कार्य है वो कभी सही तरीके से नहीं हो पाएगा और लोग काम चोरी करेंगे। और फिर जिसके पास धन है उसी के पास सारा पावर यानी कि शक्ति भी होगी, और लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। और धन कमाना यानी कि अपना पेट भरना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति, यही मनुष्य के जीवन का जो एक निश्चय बन जाएगा, यानी कि गोल बन जाएगा। और धर्म जो है वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपना मान सम्मान करवाने के लिए धर्म का आचरण होगा, और सही धर्म का कोई आचरण नहीं करेगा, सब धूर्त जमा होंगे। और जो संत वगैरह हैं वो भी जैसे जैसे कार्यकाल आगे चलेगा कलयुग का, तो सबके सब धूर्त और पाखंडी लोग जमा होंगे। और इसकी शुरुआत जो थी वो इंद्र ने की थी। पाखंड होता है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर सन्यासी का वेश धारण करते हैं,
तो इसका पूरी कहानी है, इसका जो प्रसंग है वो भगवत महापुराण में जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप सुन सकते हो कि इंद्रदेव ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये जो सन्यासी और संत हैं, महापुरुष है, ये सबके सब दिखावा करेंगे, अपने आप को सन्यासी बताकर लोगों को लूटेंगे और लोगों के विश्वास का गलत फायदा उठाएंगे। और फिर जो ज्यादा कमाता है वही सही है, जिसके पास धन नहीं है वो गलत है। जो अच्छी तरह से आकर्षक तरीके से लोगों को समझाएगा और जो झूठ भी छाती ठोक कर बोलेगा, निर्भय होकर बताएगा, वही सच माना जाएगा। और लोगों को धोखाधड़ी और अविश्वास ये कार्य करने का एक तरीका बन जाएगा। हर व्यवसाय में और दुकानदारी में हर जगह पर जो है ये धोखाधड़ी होगी। और शूद्र, पहले जो हमारे आश्रम और वर्ण थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था। ये गलत तरीके से लोग इसको समाज में इसका वर्णन करते हैं। ये चारों वर्ण जो बताए गए थे, इसका पूरा का पूरा इसका कर्तव्य और इसकी जरूरतें भागवत महापुराण में इसका पूरा वर्णन किया गया है कि किसको क्या कार्य दिया गया था। और वो इसलिए दिया था ताकि समाज का जो चक्कर है या समाज का जो एक उसकी जो क्रियाएं हैं वो ढंग से चलती रहे, इसलिए इसको 4 भागों में बांटा गया था। पर लोग इसका गलत मतलब निकालकर ऊंच नीच का भेदभाव ला करके इसका शोषण करना चालू कर दिया। तो शूद्र जो थे, जिनका कार्य था बाकी लोगों के तीनों वर्णों की सेवा करना और बाकी साफ सफाई वगैरह जो काम करना, तो वो जो है वो हमेशा अव्वल नंबर पर आ जाएंगे और वो ब्राह्मणों का कार्य करने लगेंगे। और फिर अन्न और जल बिकेगा। हमारे शास्त्रों में अन्न और जल को बेचना वर्जित है, क्योंकि इस पर सबका जीव मात्र का समान अधिकार है। पर आप देख रहे हो आज सब जगह पर पानी बिक रहा है, अन्न बिक रहा है, अब तो पैकेज फूड आ गया है। तो ये सब कलयुग में और बढ़ेगा। और फिर राजा बनने का जो एक तरीका होता है, व्यक्ति में उस तरह का आचरण, उस तरह के गुण और चरित्र का जो एक मापदंड होता है, वो सब नहीं रह जाएगा। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वही राजा बन बैठेगा। और आज हम वो देख ही रहे हैं। और जो बड़े बड़े राज्य हैं वो बिना कारण के एक दूसरे पर सिर्फ अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए आक्रमण करेंगे। कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना बैठे पड़ेगा। और जो राजा होते हैं वो जो है वो चोर लुटेरे से भी गए गुजरे होंगे। उनकी जो सत्ता और धन की जो भूख होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करेंगे, कई तरह के कर यानी कि टैक्सेस डालेंगे, लोगों को लूटेंगे, उनकी धन, उनकी संपत्ति, उनकी वस्तुएं, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां यानी कि जो स्त्रियां हैं उनको भी लूटने से बाज नहीं आएंगे। इसके ऊपर उनको कोई शर्म या पछतावा नहीं होगा। वो इसको अपना हक समझेंगे। और फिर जो प्रजा भी है वो भी एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने में और एक दूसरे से ईर्ष्या करने में उनका सारा जो वक्त है वो गुजरेगा। और इसकी वजह से उन्हें दुख और जो एक तरह से जो कहते हैं कि ईर्ष्या से जो हमें क्षोभ हमारे में पैदा होता है, तो वो उनको दुख देता रहेगा। और फिर साथ ही में जो है उनको बहुत तरह से बाढ़ और फिर आंधी और ज्वालामुखी, इस तरह से कई तरह के प्राकृतिक जो आवेग है या जो प्राकृतिक दोष है, इसको भी उनको भुगतना पड़ेगा। और फिर भूख प्यास, क्योंकि पानी कम हो जाएगा, सूखा पड़ेगा तो पानी नहीं मिलेगा, लोग भूख प्यास से मरेंगे और उनके मन में हमेशा भय बना रहेगा और लोग एक दूसरे को लूटने से रहेंगे। और एक हाथ चोरी करेगा और उसके हाथ से दूसरा चुरा ले जाएगा और इस तरह से सब लोग दुखी ही रहेंगे। और फिर गाय जो है वो बकरी जितनी छोटी हो जाएगी और अल्प मात्रा में दूध देगी और गायों का वध होगा। गाय को हमारे शास्त्र में
माता माना गया है, पर लोग उसको काट कर खा रहे हैं, वो आज से ही हमको दिखाई दे रहा है। और फिर जो लोग हैं वो नीच आचरण करने लगेंगे, कहीं पर भी कोई उत्सव नहीं दिखाई पड़ेगा, और लोग भक्ति पूजा सब तो भूल चुके होंगे, और लोग जो है भूखमरी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग एक दूसरे को खाने तक चले जाएंगे और एक दूसरे को खाएंगे। तो ये संक्षिप्त में मैंने कलयुग का वर्णन बताया जो भागवत महापुराण में बताया गया है। पर इतने सारे दोषों के बाद भी कलयुग एक तरह से इसको बहुत बड़ा आशीर्वाद माना गया है। क्यों? क्योंकि इतने दोषों के बाद भी कलयुग जो है उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सतयुग में, ये मैं आपको जो विशेषता वो ये है कि अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे तो वो उसके लिए बहुत सरल उपाय है कि जो कार्य सतयुग में, जैसे कि अगर कोई तपस्या कर रहा है तो जितना पुण्य उसको 12 वर्ष तपस्या करके सतयुग में मिलेगा, उतना ही फल सिर्फ 1 वर्ष त्रेता युग में करने से मिलता है, और उतना ही फल 1 महीना द्वापर युग में तपस्या करने से मिलेगा। पर कलयुग में उतना ही फल सिर्फ 1 दिन तपस्या करने से प्राप्त हो सकता है, यानी कि 24 घंटे में। तो कहाँ 12 वर्ष सतयुग के और कहाँ 24 घंटे कलयुग के। तो यहाँ पर एक श्लोक भी बताया गया है जिसमें ये वर्णन है भगवत पुराण के 12वें स्कंद का, ये 3रे अध्याय का 51वां श्लोक है कि काले दोष निधि राजनस्ति हेय एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्ता संग परम व्रज। यानी कि राजन, कलयुग में इतने सारे दोषों से भरे होने के बाद भी इसमें एक विशेष गुण यह है कि आप सिर्फ भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम श्रवण यानी सुनने से, या भगवान का जाप करने से ही आप इन सारे बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हो। और फिर सतयुग में अगर कोई मनुष्य मन से कोई दूषित विचार करता था, कोई गलत विचार करता था, तो उसे उसका फल भुगतना पड़ता था, उसे उसकी सजा मिलती थी। जैसे कि परशुराम जी ने अपने पिताजी दामग्नि जो ऋषि थे, उनके कहने पर अपनी माता और अपने भाइयों का सर अपने धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि उनकी माता ने मन से पाप किया था। तो ये सारा वर्णन भी भागवत में आता है। और अगर आप कलयुग में कोई अच्छा विचार करते हो, जैसे कि आप कोई परोपकार की भावना करते हो, या कोई अच्छा कार्य करने का प्रण लेते हो, या आप सोचते भी हो, या भगवान का भी विचार करते हो, तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होता है। पर गलत विचार करने का दोष कलयुग में नहीं लगता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जितना चाहो उतना गलत कार्य या गलत विचार करो, पर जो सतयुग में जो गलत विचार करने का पाप लगता था वो कलयुग में नहीं लगता है। और अगर आप कोई अच्छा विचार भी करते हो तो वो हमें उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो कलयुग में आप सिर्फ नाम जाप करते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, और ये भगवान को प्राप्त करने का बहुत ही सरल उपाय है। तो इसीलिए कलयुग को एक तरह से आशीर्वाद माना गया है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए ये सबसे स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि कहाँ 12 वर्ष की तपस्या का फल और कहाँ 24 घंटों की तपस्या का फल। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान भगवान ने दिया है। तो यहाँ पर कलयुग जो है इसका हम सब फायदा उठाएं, क्योंकि हमको मनुष्य का जो जन्म मिला है इस दौरान इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और भगवान को प्राप्ति के लिए अपने मन को लगाना चाहिए। अब बात आती है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कलयुग में लोगों की आयुष्य कितना था और उनकी लंबाई कितनी थी। तो मैंने आपको वर्णन इसलिए किया है कि आज के जमाने में हम सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जब हमें भागवत की या भगवत गीता का भी वर्णन होता है तो कई लोग ऐसा पूछते हैं, अरे ये संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आपको अगर कहीं समय मिले तो आप जाकर के महाराणा प्रताप का जो म्यूजियम है उसको जाकर आप एक बार, या किसी भी म्यूजियम में आप चले जाइए जहां पर पौराणिक वस्तुएं रखी हुई है। आप अगर महाराणा प्रताप का वहां पर जो बख्तर है जो वो युद्ध के दौरान पहनते थे, तो वो बख्तर की जो लंबाई है आप जाकर उसे देख सकते हैं। उनकी तलवार जो है वो भी वहां रखी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और उसका जो वजन है वो मात्र 120 किलो वहां बताया गया है। तो आप अब जो महाराणा प्रताप थे वो मेरे हिसाब से 500 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय महाराणा प्रताप 120 किलो का बख्तर पहनकर घोड़े पर चढ़कर अगर वो युद्ध करते थे, और वो बख्तर की लंबाई से आपको उनकी लंबाई की अंदाजा मिल जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि अगर 500 वर्ष पहले उनकी ये हाइट रही होगी और वो 120 किलो का वजन उठाने की उनके शरीर में शक्ति थी, तो जो भगवत में पुराण में जो वर्णन किया गया है वो असत्य क्यों हो सकता है? वो भी तो सत्य है, क्योंकि जब 500 वर्ष पहले व्यक्ति में इतना लंबाई थी और इतना शक्ति थी, तो वो आज हम क्षीण होते होते हमारी वो शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए हमको ये चीज गलत लग रही है। तो उसी की वजह से हमें इस तरह की बातें दिमाग में आती है कि ये सब सत्य नहीं है, ये सब सिर्फ लिखी हुई बातें हैं। दूसरा प्रमाण आपके सामने है कि देवताओं का समय और हमारे समय में क्या फर्क है। तो देवताओं का जो एक दिन होता है वो हमारा एक वर्ष होता है, यानी कि 360 दिन। और देवताओं के 30 दिन बराबर हमारे 30 वर्ष हुए, क्योंकि उनका एक दिन हमारा एक वर्ष है। तो उसी तरह देवताओं का अगर एक वर्ष हम गिने तो हमारे 360 वर्ष हो गए। अब आगे चलते हैं कि जो हमने 4 युगों की बात की, तो 4 युग में से जो मैंने कहा, क्योंकि ये 17,28,000 वर्ष का सतयुग था, तो दिव्य वर्षों के हिसाब से वो 4,800 वर्ष का था। जब हमने उसको हमारे वर्षों में उसको गुणाकार किया तो 17,28,000 वर्ष आते हैं। उसी तरह त्रेता था, द्वापर जो था वो के हिसाब से 2400 वर्ष का था, और कलयुग जो है वो 1200 वर्ष का है। पर जब हम हमारे वर्षों में उसको रूपांतरित करते हैं, उसको गुणाकार करते हैं, तो वो 4,32,000 वर्ष का हो जाता है, 4,32,000 वर्ष का। अब ये जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग जब बीत जाते हैं एक बार, तो देवताओं के अनुसार 12,000 दिव्य वर्ष बीत जाते हैं, और हमारे अनुसार ये 43,20,000 बराबर है। तो ये होता है एक चतुर्युग, यानी कि एक महायुग माना जाता है। यानी जब चारों युग एक बार बीत जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, तब जाकर के 43,20,000 वर्ष हमारे बीत जाएंगे और उसको एक चतुर्युग कहा जाता है। अब हम आगे बढ़े तो जब इस तरह से 1,000 चतुर्युग यानी कि महायुग बीतेंगे तो एक कल्प बनता है, यानी 1,000 बार सारे के सारे चारों युग बीत जाएंगे, तो वो एक कल्प कहलाता है। और वो एक कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, यानी कि 12 घंटों का एक दिन। तो जब अगर हम दिन और रात पकड़ें और जब वो दिन बनता है उस समय तो सृष्टि का निर्माण होता है और ये चारों युग बिकते हैं। और जब वो रात होती है तो रात भी उतनी ही लंबी होती है। जब 1,000 महायुग बिकते हैं तो ब्रह्मा जी की रात होती है और उस रात में प्रलय होता है। सारी सृष्टि जो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने दिन के समय उत्पन्न की थी उसका प्रलय हो जाता है। तो ये 24 घंटे जो हैं ब्रह्मा जी के, वो कुल मिलाकर 2 कल्प हुए। और उस 2 कल्प का अगर हम हमारे हिसाब से अगर हम वर्षों में देखें तो 864 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं। 8.64 बिलियन वर्ष हमारे ब्रह्मा जी के 24 घंटे हुए। और फिर एक कल्प में 14 मनु होते हैं, और एक मनु एक कल्प में यानी 1,000 महायुग जब बीतते हैं,
यानी 1000 बार जब चारों युग बीतते हैं तो एक मनु 71 चतुर्युग में राज करता है, क्योंकि 14 मनु है, एक मनु एक मनवंतर है। भगवत पुराण में सारे मनवंतरों का जितने अब तक बीत चुके हैं, अब अभी हम 7वें मनवंतर में हैं, तो जितने मनवंतर बीत चुके हैं उसके हर मनवंतर के मनु अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, सप्तऋषि अलग होते हैं, इंद्र अलग होते हैं, और ये सारा वर्णन भगवत पुराण में दिया गया है। तो 71 चतुर्युग यानी कि 71 बार जब सब युग बीतते हैं उस दौरान तक एक मनु का शासन होता है, और उसके साथ में जो लोग होते हैं वो सब शासन करते हैं, और ये होता है लगभग 306,720,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है। और इसी तरह से ब्रह्मा जी का जो दिन है उसका जो नीचे आंकड़ा है आप देख सकते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि अब जब एक दिन ब्रह्मा जी का 8.64 बिलियन यानी कि 864 करोड़ वर्ष हुए तो उनका एक महीना हुआ 259.2 बिलियन मैन ईयर्स। और ब्रह्मा जी की जो आयुष्य है वो 100 वर्ष का होता है। तो इसका मतलब अगर हम आंकड़ा देखें तो 311.04 ट्रिलियन मैन ईयर्स, ये एक महाकल्प है और ये ब्रह्मा जी का आयुष्य है। तो आप सोच सकते हैं कि इस दौरान कितनी बार चारों युग बीत जाएंगे और हमारे कितने जन्म हो जाएंगे। और कलयुग जो था वो 17 और 18 फरवरी के मध्यान्ह यानी मध्य रात्रि को 3102 BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एक्सटेंडेड जो हमारा कैलेंडर है तब कलयुग की शुरुआत हुई थी। अब तक 5119 वर्ष बीत चुके हैं और बाकी के वर्ष अभी तक बाकी है, यानी कि अभी तो हमने कलयुग का रूप देखा तक नहीं है। और कलयुग के वर्णन से आपको अंदाजा तो आ ही गया होगा कि उसमें जो वर्णन किए गए हैं वो सभी चीजों की शुरुआत हो चुकी है। और अभी हम जो है वैवस्वत मनवंतर में हम चल रहे हैं और ये 28वां कलयुग चल रहा है। अब ये सारा जो मैंने वर्णन किया वो मैंने इसलिए किया कि आपको मैं बता सकूं कि ये ब्रह्मा जी का जो पूरा आयुष्य है ये भगवान जो हमारे परमात्मा है, श्री हरि विष्णु है या आदि पुरुष जिसे कहा गया है, क्योंकि आदि पुरुष ने ही विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जी की उत्पत्ति की थी संसार के सृष्टि चला और उसके पालन पोषण के लिए। तो जो हमारे परमात्मा है उनका ये जो ब्रह्मा जी का जो पूरा आयुष्य है 100 वर्ष का, वो उनके लिए पलक झपकने तक का ही समय है। यानी जब भगवान जो है श्री हरि विष्णु वो जब सांस बाहर छोड़ते हैं तब उनकी सांसों द्वारा ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है, उनकी उत्पत्ति होती है और ये सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और जब वो सांस अंदर खींच लेते हैं तो उतने समय में ही ये सारे ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है, सारे संसार का प्रलय हो जाता है और सबका सब उनके अंदर लीन हो जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि उनका आयुष्य क्या होगा। इसीलिए उनको अनंत कहा जाता है कि उनका न कोई जन्म है ना कोई उनकी मृत्यु है, वो अनंत काल तक उनका अस्तित्व है, वो निर्गुण है, उनके जो है वो हमेशा सर्वव्यापी है, उनका कण कण में वास है और वो कालातीत है, यानी उनका काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है। इसीलिए वो परमात्मा है, वो आदि पुरुष है। और ये समझकर आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान का जो अस्तित्व है वो कोई समझ नहीं सकता है। तो इसी के साथ मैं आज के जो कथा का यहाँ पर मैं विराम लूंगा और कल हम बात करेंगे कि हमने जो ये समझा है हमारे दुखों का कारण, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ दौड़ रहे हैं, ये सब जो हमने आज समझा है, और फिर भगवान क्या है, उनका समय का चक्र क्या है, और फिर भगवत पुराण क्या है, हमने आज कैसे वो उसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये साक्षात भगवान द्वारा कही गई ज्ञान की पोथी है। तो कल हम बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है, तो इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भगवत पुराण है क्या। फिर हमने आज जो हमारे तकलीफों की बात की, समस्याओं की बात की, तो इसका पूर्ण तरह से इसका
जो हमें एक उपाय चाहिए। वो उपाय, हम सचोट उपाय की बात करेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हमारा इसका उपाय क्या है, और फिर महात्म्य क्या है, जिसमें भगवान ने अपने सीक्रेट्स बताए हैं। यानी कि भगवान, वो आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान कहीं नहीं गए हैं, आज भी हमारे बीच मौजूद है। और फिर इन सबका साथ कि हमने इसको जो समझा, और हम इस बात पर भी बात करेंगे कि आज जो समाज में लोग बात करते हैं भगवान ने चोरी की तो हम भी कर सकते हैं, उन्होंने माखन चुराया था, फिर भगवान ने कई बार धोखाधड़ी भी की थी तो हम भी कर सकते हैं, गोपियों के साथ उन्होंने रासलीला की थी, तो इसको लोग अपने जो है अनाचार करने के लिए इसको एक बहाना बना लेते हैं। और फिर राधा जी कौन थी इसका भी हम वर्णन कल करेंगे। तो आपको भगवान का पूर्ण स्वरूप, उनकी लीलाएं, मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, पर आपको एक अंदेशा जरूर आ जाएगा कि ये क्या है, क्यों है, भगवान ने कार्य क्यों किए और उनका इसके पीछे उद्देश्य क्या था और हमें वो क्या कहना चाहते थे। तो हम इन सब की बात कल करेंगे। और आज का जो मैंने ये एक प्रयास किया है तो ये मैं भगवान को अर्पण करता हूँ, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसका भी आपको कल वर्णन समझ में आएगा कि आपको भी यही करना है और क्यों करना है ये हम कल समझेंगे। तो इसी के साथ मैं भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें अपना बालक समझकर हमें माफ कर दे। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर इसका विराम लेता हूँ, और अगर आपको कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।